नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में स्वर्गीय उमेश अग्रवाल जी की जयंती के अवसर पर आयोजित मातृप्रत भक्ति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि माता पिता का सम्मान भारतीय संस्कृति की आधारशिला है और संस्कारों से ही सशक्त समाज का निर्माण होता है। सीएम धामी ने स्वर्गीय उमेश अग्रवाल जी के सामाजिक योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन भर समाज सेवा और मूल्यों के संरक्षण के लिए कार्य किया। उन्होंने युवाओं से माता पिता के त्याग और समर्पण से प्रेरणा लेकर जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन पारिवारिक मूल्यों, संवेदना और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करते हैं। कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी और आज इस कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया है भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री कुंदन परिहार जी और मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, गजेंद्र सोलंकी जी अपना सुंदर काव्य पाठ करके चले गए हैं। यहाँ पर उपस्थित उमेश अग्रवाल जी के अनुज श्री दिनेश अग्रवाल जी, श्रीकांत शर्मा जी जो संचालन कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, सभी हमारे युवा नौजवान साथी, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो देहरादून नगर भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष और अनेक पदों पर, अनेक दायित्वों पर जिन्होंने काम किया, व्यापार मंडल में भी काम किया इस दौरान भी, और गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष के नाते भी उन्होंने राज्य को अपनी सेवाएं दी। संगठन के निष्ठावान सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया। उनकी जयंती पर मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जिस प्रकार से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में लगाया और उनके बारे में अभी हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया है कि उन्होंने समाज को भी दिशा देने का काम किया, समाज में काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम किया और अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी बहुत मजबूती देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो भी दायित्व उनको दिया गया उन दायित्वों पर बड़ी निष्ठा के साथ, कुशलता के साथ उन्होंने काम किया और अपना सर्वोत्तम देने का काम किया और उसी के कारण से वो जहां विभिन्न जैसे गढ़वाल मंडल विकम जैसे अहम दायित्व पर भी उन्होंने काम किया, उसके अध्यक्ष के नाते भी काम किया और इसमें रहते हुए भी उन्होंने हमेशा अपने दायित्व को, समाज सेवा को, संगठन सेवा को हमेशा प्राथमिकता देने का काम किया। प्रखर व्यापारी नेता के रूप में पूरे राज्य में भी और देश में भी उनकी एक अलग पहचान थी और मुझे बहुत बार राज्य के अनेक अनेक क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर व्यापारी हितों के लिए, उनके संगठन के लिए अक्सर मैं उनको प्रवास पर देखता था और लंबा प्रवास करते थे। उन्होंने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, दून उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक के रूप में और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए, जैसा अभी आदरणीय नरेश जी ने कहा, सच में बहुत जीवटता के साथ और बहुत ऊंची आवाज में हमेशा जो है
आवाज भी उनकी बुलंद करते थे और सरकार व व्यापारियों के बीच में एक समन्वय का काम भी करते थे, उनको जोड़ने का काम भी करते थे। एक सेतु के रूप में जो समस्याएं आती थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी सदैव प्रयत्नशील रहते थे। और मुझे भी शुरुआत के कालखंड से ही, जब से राज्य का गठन हुआ, तब से उनका कई बार भेंट करने का अवसर मिलता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में जो पार्टी की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, जनता की जिम्मेदारी मिली, उसके नाते अक्सर उनसे मुझे भेंट होती थी। और कई बार हम लोग बहुत सारे स्थानों पर साथ साथ हमने प्रवास भी किया। और अपने जीवन के आखिरी दिनों से कुछ महीनों पूर्व, मैं कहूं लगभग साल भर पहले, एक दिन तो पूरे दिन भर उनके साथ मैंने हरिद्वार में एक आश्रम में पूरे दिन भर हमने जो है बातचीत करी और अनेक अनेक विषयों पर। ऐसा लगता नहीं था कि वो इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि समय की गति है, जो भी इस दुनिया में आया है उसको जाना है। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उसी दिन उसकी आयु भी निश्चित हो जाती है, कितने दिन तक संसार में रहना है। लेकिन अगर वो अच्छे कर्म करता है, निष्ठा से, समर्पण से काम करता है, लोगों की भलाई करता है, मदद करता है, लोगों को कहीं ना कहीं किसी रूप में सहायता उसके द्वारा होती है, तो लोग उसको हमेशा याद करते हैं। बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां पर आए हैं, ये सच में ये एक प्रमाण है उनका कि उन्होंने लोगों के बीच में दिल से जुड़कर काम किया है। मन से सेवा करिए। और मुझे अत्यंत संतोष और प्रसन्नता है कि आज सिद्धार्थ अग्रवाल भी अपने पूज्य पिताजी के उन्हीं संस्कारों को लेकर, मूल्यों को लेकर, सेवा भावनाओं को लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। और सच में गणेश जोशी जी चले गए, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। एक पिता के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि जब उनका पुत्र अपने पिता से भी अच्छा काम करे, सबसे ज्यादा प्रसन्नता उसको होती है। और मैं भी जिस जिम्मेदारी में आज काम कर रहा हूं, उमेश भाई मुझे कह रहे थे, बहुत जगह उन्होंने मुझे अलग अलग मौकों पर कहा कि आपको बहुत जिम्मेदारी पर काम करना है। लेकिन जब मैं इस जिम्मेदारी पर आया तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये मुझे सच में आज मुझे एहसास हो रहा है जब मैं उनका एक चित्र देख रहा हूं, जब मैं उनके अभी इन्होंने मुझे वहां प्रदर्शनी में लगे हुए फोटो दिखाए। लेकिन वो जहां भी होंगे उनकी आत्मा प्रसन्न होगी अपने पुत्र को देखकर कि वो उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कार्यक्रम होना बहुत ऐसा अलग नहीं है, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम, इसकी रचना करना जिसमें हमारे सभी बुजुर्ग आए, बड़े आए और उनका आशीर्वाद मिले, सच में मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे भी आप सबको प्रणाम करने का अवसर यहां से प्राप्त। और ये इन्होंने बहुत शानदार काम किया है। हमारे जो वरिष्ठ जन होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके पास जीवन का अथाह अनुभव का खजाना होता है, भंडार होता है। और वो केवल परिवार के संरक्षक ही नहीं होते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति के, हमारी परंपराओं के और मूल्यों के जीवंत वाहक होते हैं। और आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे वरिष्ठजन जीवन के वो दीप स्तंभ हैं जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अनुभव से
हमको ज्योति से, अपने अनुभव की ज्योति से हमें सही रास्ते दिखाते हैं कि किस रास्ते में जाना है। जब भी हम उनके पास बैठते हैं तो बहुत कुछ उनके अनुभव से हमको ऐसा मिल जाता है जिसके लिए हमको लंबी साधना करनी पड़ती है। और हमारी सनातन संस्कृति में अपने वरिष्ठ जनों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पसीविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति वृद्धों की सेवा करने वाला होता है उसकी आयु, विद्या और बल इसमें निरंतर उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि होती है। उनके आशीर्वाद से वो चीज हमको मिल जाती है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चाहे वो आज अटल वयोवृद्ध योजना हो, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो, राष्ट्रीय वयोश्री योजना हो, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और पेंशन योजनाएं जैसी अनेक योजनाएं आज संचालित की जा रही है ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित, सम्मानित और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य से जुड़े अहम मुद्दों, विकास कार्यों की प्रगति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो वहीं नैनीताल जनपद के रातीघाट स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जन समस्याओं की सुनवाई की। इस दौरान आपको बता दें, सड़क, पेयजल, स्कूल मरम्मत और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं रखी, जिन पर मंत्री ने मौके से ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर समाधान कराए। रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं और युवाओं के लिए सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। तो वहीं चमोली में राज्य स्तरीय किसान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के उत्थान और कृषि क्षेत्र में विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहन के माध्यम से किसानों को सशक्त बना रही है। कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, बीज और अन्य आपको बता दें उपकरणों की जानकारी भी दी गई। वहीं केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसान कल्याण के लिए और अधिक कदम उठाए जाएंगे। आज अपने घरों में चैन की सांस लेते हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। अमर शहीदों को बारंबार प्रणाम। यहां बैठे पूर्व सैनिकों को प्रणाम करता हूं। आपने अपनी जवानी भारत माता के चरणों की सेवा करते हुए बिताई है। आप हमेशा हमारे हृदय में निवास करते हैं। लेकिन आज जब मैं यहां आया तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये पहाड़ी टोपी पहना के सम्मान किया। उत्तराखंड में इससे बड़ा और कोई, भारत में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं, इस टोपी का मान, उत्तराखंड का सम्मान
किसानों की शान और बहनों का मान कभी कम नहीं होने दूंगा। भरसक प्रयत्न करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की जनता की, बहनों की, भाइयों की बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयास करें। आज जब मैं यहां आया तो मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। विकास की ललक, विकास की तड़प मैंने सदैव पुष्कर धामी जी के सीने में देखी है। 2400 घंटे केवल एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य, कैसे उत्तराखंड आगे बढ़े, कैसे यहां के किसानों का कल्याण हो और मेरी बहनों, हमारी ये बहनें कैसे लखपति दीदी बने, कैसे लगातार इनकी आमदनी बढ़े, इस प्रयास में सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, सदैव लगे रहते हैं। और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है जो मुख्यमंत्री, मैंने अभी देखा यहां तो इतने तरह के फ्रूट्स होते हैं। अब ये माल्टा, ऐसा लगता माल्टा नहीं खरबूजा हो, इतना बड़ा आधा आधा किलो का माल्टा। और कृषि प्राकृतिक आपदा आए लेकिन दिन और रात मेहनत करता है किसान, खून पसीना एक करता है। और उत्तराखंड की धरती पर तो खेती करना कितना कठिन है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। यहाँ के सीढ़ीदार खेत, उन पर चढ़ना, वहां हल चलाना, वहां मशीन चलाना, वहां दिनों रात खेती करना। और भाई तो करते हैं लेकिन भाइयों से ज्यादा मेरी बहनें मेहनत करती है। इन बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। और ऐसी परिस्थितियों में जब उत्तराखंड में खेती का आकार, जमीन कम हो रही है, तब आपने उत्पादन बढ़ाने का चमत्कार किया है, उत्पादन बढ़ाने का चमत्कार किया है। आज मैं कृषि मंत्री भारत सरकार के रूप में आपको यह कहने आया हूं कि यहां के जो फ्रूट्स है उनमें और प्रगति, विकास की, अलग अलग तरह के फ्रूट्स को और लाने की, उनका उत्पादन बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं। और इसलिए मेरे उत्तराखंड के किसान भाइयों, एक क्लीन प्लांट सेंटर, क्योंकि अगर फलदार पेड़ चाहिए तो फलों के पेड़, अच्छे बागवानी के लिए, बगीचों के लिए आपको अच्छे पेड़ चाहिए, अच्छी वैरायटी के पौधे चाहिए जिनमें अच्छे फल लग सके। और कई बार आप कोई पौधा लेके आते हैं नर्सरी से और वो पौधा खराब निकल जाता है, उत्पादन उतना नहीं होता, या बैक्टीरिया, वायरस का अटैक हो जाता है, तो किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। उत्तराखंड के किसान भाइयों, 100 करोड़ रुपए की लागत से एक क्लीन प्लांट सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। यह फैसला हमने किया है और इसको हम ICR CITH के क्षेत्रीय स्टेशन मुक्तेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सहमति और आपके प्रयत्नों से हम स्थापित करने का काम करेंगे। चाहे कीवी हो, चाहे सेब हो, चाहे माल्टा हो, नींबू वर्गीय फल हो, अलग अलग तरह के फल के अच्छे पौधे आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और थोड़े मोरे नहीं, लाखों पौधे, आपको जितने पौधे चाहिए क्लीन प्लांट की उपलब्धता की जाएगी। मैं आज इस संकल्प के साथ उत्तराखंड की धरती से जाऊंगा कि बागवानी के मामले में, फ्रूट और वेजिटेबल के मामले में उत्तराखंड को हम देश की राजधानी बना देंगे और दुनिया में इस पहचान को ले जाने का काम। और एक बात और, आज मैं भारत की जनता की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां UCC, एक देश में, एक प्रदेश में एक कानून, अलग अलग कानून नहीं, किसी के लिए अलग, एक वर्ग के लिए अलग नहीं, एक ही कानून यहां लागू करने वाला पहला राज्य हिंदुस्तान में कोई बना है तो उत्तराखंड बना है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूं। इस देवभूमि में आपने ये बहुत अच्छा प्रयत्न प्रारंभ किया है कि हर ब्लॉक में आप एक किसान के कल्याण के लिए हर एक ब्लॉक में आपने तय किया प्रत्येक माह में विकास खंड स्तर पर किसान दिवस मनाया जाएगा। अब सरकार किसानों के द्वार पे जाएगी, अधिकारी सारे आएंगे और वहां आपके गांव में आपके द्वार पे बैठ के किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। दफ्तरों के चक्कर लगाने की किसानों को जरूरत नहीं है। और उत्तराखंड की यह पहल पुष्कर जी पूरे हिंदुस्तान के बाकी राज्यों को भी प्रेरणा देगी। मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूं। हर महीने के दूसरे गुरुवार को राज्य के एक विकास खंड में हमारा ये किसान दिवस के अंतर्गत काम हो। तो
वहीं नए साल 2026 के स्वागत को लेकर उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी पूरी तरह जश्न के रंग में रंगी नजर आ रही है। देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, जिससे होटल, होमस्टे और प्रमुख पर्यटन स्थल खचाखच भरे हुए हैं। ठंडी हवाओं और खूबसूरत पहाड़ी नजारों के बीच मॉल रोड, गन हिल, कंपनी गार्डन और कैंपटी फॉल के साथ ही आपको बताते चले पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा और यातायात को लेकर अतिरिक्त इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं पर्यटन कारोबारियों में भी न्यू ईयर को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। पूरे राष्ट्र भर से, विश्व भर से पर्यटक आते हैं और इस बार पर्यटकों की जो आमद है, पर्यटक की जो गिनती है, काफ़ी अत्यधिक है। पर्यटक ना सिर्फ मसूरी में क्रिसमस का चाव देखने आ रहे हैं, पर्यटक नया साल मनाने आ रहे हैं, धूप का मज़ा लेने आ रहे हैं। जो धूप मैदानी क्षेत्रों जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी से गायब है, वो धूप सिर्फ मसूरी में मिल रही है, हमारे शहर में मिल रही है। तो एक आनंद का समय है और मैं चाहूँगा और पर्यटक आए। इस समय होटल की जो ऑक्यूपेंसीज़ हैं वो बड़ी अच्छी हैं, 75-80% तक ऑक्यूपेंसी जा रही है होटल्स की। व्यवसायी खुश हैं, हमारे समस्त मजदूर भाई खुश हैं, हमारे रिक्शा चालक खुश हैं, टैक्सी चालक खुश हैं और मसूरी को अर्थव्यवस्था में एक नई मजबूती मिली है इस नए साल में, इस साल के अंत पे और नए साल की शुरुआत पे। और उम्मीद करूँगा कि ये मजबूती आने वाले 2026 के वर्ष से पूर्ण रूप से मिले। स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ कि उन्होंने मसूरी को चुना आने के लिए और पर्यटकों को सुझाव भी मांगेंगे कि अगर कहीं कोई गलती है, कहीं कोई सुधार का कोई ऐसा संभव प्रयास हम कर सकते हैं तो वो भी हम चाहेंगे पर्यटकों से मिले, पर्यटक स्वस्थ रहें, सेफ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक बस खाई में गिर गई और हादसे में कई लोग घायल भी हो गए। तो वहीं आपको बताते चले हादसे में 7 लोगों की मौत भी हो गई है। हादसे में 2 महिलाएं समेत 12 यात्री घायल हो गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा में आपको बताते चले यह हादसा हुआ। एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत, वहीं बस में सवार अन्य 12 यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और ने राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। घायलों को निकालकर उन्हें चिकित्सीय सहायता के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं आपको बताते चले अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा, जहां खाई में गिरी बस, जहां 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 2 महिला समेत 12 घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।